साइप्रस जो भी डॉक्यूमेंट आप स्टैम्प हुए सबमिट करवाते हैं वो आपको रिटर्न नहीं करेगा। देखिए कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हम अटेस्टेड करवा के सबमिट करवा सकते हैं। एक एक डॉक्यूमेंट की कलर कॉपीज भी साथ लेके जाएंगे। क्या साइप्रस में माइग्रेशन डिपार्टमेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना ज़रूरी है, या ऐसे डॉक्यूमेंट जिन पे हमारी यहाँ पर अपोस्टाइल हो गई है और उनकी कॉपीज़ करवा के हम सबमिट करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हसीब फ्रॉम रजाबी एजुकेशन कंसल्टेंट। आजकल साइप्रस में फ़ाइल सबमिट करने के हवाले से स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन के हवाले से, कि कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हम अटेस्टेड करवा के सबमिट करवा सकते हैं, किन की कॉपी सबमिट करवा सकते हैं, और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो हम सबमिट ना भी करवाएं तो हमारा वीज़ा में कोई इशू नहीं होगा। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बैकग्राउंड हम जानने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी बट रेलिवेंट स्टूडेंट जो है वो उनके लिए इंशाल्लाह ये बेनिफिशियल होगी। तो पहले ये होता था कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रेलिवेंट बोर्ड से, यानी मैट्रिक इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट को रेलिवेंट बोर्ड आईबीसीसी से करवाने के बाद फॉरेन ऑफिस और आप कराची कौंसलेट में भेजते थे। वहाँ से ऑनरी कौंसलेट स्टैंप लगाता था और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवा देते थे साइप्रस माइग्रेशन डिपार्टमेंट में। बट यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि साइप्रस जो भी डॉक्यूमेंट आप स्टैम्प हुए सबमिट करवाते हैं वो आपको रिटर्न नहीं करेगा। विच मीन्स कि अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट माइग्रेशन में वीज़ा के लिए सबमिट कर रहे हैं तो वो आपको रिटर्न नहीं होंगे। अब इसका वे आउट क्या है? लास्ट ईयर 2025 में पाकिस्तान में अपोस्टल की जो है वो अटेस्टेशन स्टार्ट हो गई। तो कराची काउंसलेट का जो प्रोसीजर था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डॉक्यूमेंट कराची काउंसलेट से अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जितने भी थे वो आप रेलिवेंट बोर्ड, आईबीसीसी और इसी तरह से एचईसी फॉरेन ऑफिस से करवाने के बाद आप फॉरेन ऑफिस से ही अपोस्टल करवा रहे थे और वो नॉर्मली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हो रही थी। अब इसमें भी इशू ये आ रहा था कि स्टूडेंट के जब डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं अपोस्टल हुए भी तो वो रिटर्न नहीं होंगे। इसके ऊपर हमारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ काफ़ी टाइम से जो है वो नेगोशिएशन चल रही थी कि इसका वे आउट क्या निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली स्टूडेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फर्दर उनको ज़रूरत तो होगी तो वो किस तरह से इन डॉक्यूमेंट को यूटिलाइज़ करेंगे। पाकिस्तान में अटेस्टेशन करवाना एक बहुत बड़ा मसला है। अगर स्टूडेंट उसको डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट जो है वो निकलवाएँगे, देन उनको दोबारा से अटेस्ट करवाना शुरू करेंगे, तो ये एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और साथ में इसमें एक्सपेंस ज़्यादा आ जाते हैं। अब इसमें वे आउट क्या है जिससे स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। तो इसमें तरीका ये है कि आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट बोर्ड आईपीसीसी या एचईसी से अटेस्ट करवाने के लिए जाएंगे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, तो आप उनकी कलर कॉपीज़, एक एक डॉक्यूमेंट की कलर कॉपीज़ भी साथ लेके जाएंगे। इससे आपकी फ़ीस तो डबल लगेगी बट होगा ये कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिक्योर हो जाएंगे। जब आपकी कलर कॉपीज़ भी रेलिवेंट बोर्ड, आईबीसीसी, एचईसी से अटेस्ट हो जाएँगी, तो आप उन्हीं कलर कॉपीज़ को फॉरेन ऑफिस में अपोस्टल के लिए सबमिट करवा देंगे। जब उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपोस्टल की स्टैम्प लग के आ जाएगी, अपोस्टल का पेपर लग के आ जाएगा, अटेस्टेशन हो के आ जाएगी, तो आप वही डॉक्यूमेंट माइग्रेशन डिपार्टमेंट में सबमिट करवाएँगे वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की देन ज़रूरत नहीं है। ये इस वक़्त बहुत सीवियर किस्म का इशू चल रहा है। स्टूडेंट्स जो मोस्टली कंसल्टेंट्स को इस चीज़ का शायद आइडिया नहीं है या वो स्टूडेंट को प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे। बट स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब वो साइप्रस का प्रोसेस कर रहे हों, स्पेसिफ़िकली अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के हवाले से, तो वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट ना करवाएँ। वो अपने डॉक्यूमेंट्स की जो प्रोसीजर हमने आपको बताया है, उसके फॉलो करके अपनी अटेस्टेशन कंप्लीट कराएँ और अपना फ़ाइल सबमिट करवाएँ। इंशाल्लाह आपका कोई भी किसी तरह का भी इश्यू नहीं होगा और आपकी फ़ाइल जो है वो 100% एक्सेप्टेबल भी होगी। अगर आपको कोई भी कंसल्टेंट या एजेंसी ये कह रही है कि आपके डॉक्यूमेंट इस तरह से सबमिट नहीं होंगे, तो प्रोफ़ेशनली उनको इस चीज़ की कंप्लीट शायद नॉलेज नहीं है या वो जानते नहीं हैं। अटेस्टेशन के हवाले से अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी इश्यू हो, तो फ़ील फ्री टू कॉन्टैक्ट एसडब्ल्यू एजुकेशन कंसल्टेंट। हमारी टीम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड करेगी। और ऐसे स्टूडेंट जो अपना प्रोसेस जून और सितंबर इनटेक में साइप्रस के लिए करवाना चाहते हैं, वो भी हमारे से कांटेक्ट करें, अपनी फ़ाइल की फ्री असेसमेंट करें और अपना केस प्रोसेस करें 2026 इन साइप्रस। थैंक यू।